मेरे सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी के सम्मुख एक नया विषय लेकर फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप पार्ट फर्स्ट से ही देखें। मैंने पार्ट फर्स्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप शुरुआत से देखें और साथ ही नोट्स बनाते जाएं। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट में डालें, मैं आपको वहां निश्चित रूप से जवाब दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा सूर्य से कितनी डिग्री पर आने पर अस्त हो जाते हैं। काफी सदस्यों ने कमेंट में इसका उत्तर दिया। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम नजदीक होने पर अस्त हो जाते हैं। साथियों, इस एपिसोड को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देवें। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको सॉफ्टवेयर में षडबल कैसे देखा जाता है यह भी बताऊंगा। तो आप बने रहें, जुड़े रहें और साथ ही अपने नोट्स भी बनाते रहें। साथियों, वैसे तो षडबल का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसमें हर बल के अलग अलग बड़े बड़े वीडियो बन सकते हैं। बहुत ही गहराई वाला ये विषय है, लेकिन हमें कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। मेरा ये हमेशा से ही प्रयास रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर षडबल होता क्या है। षड का अर्थ होता है 6 और बल का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि एक ग्रह को 6 प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। षडबल 6 प्रकार के योगों से बनता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ भी हम केवल और केवल 7 ग्रहों के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर राहु और केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, यह कहीं भी फिजिकल रूप से स्थित नहीं है, तो यह षडबल में राहु और केतु के बल की गणना नहीं की जाएगी। साथियों, ग्रहों के 6 अलग अलग तरह के बल होते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ग्रह कितना शक्तिशाली है, कितना बली है। ग्रह जितना शक्तिशाली होगा तो वह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में वह ग्रह उतना ही अच्छा और शुभ फल देगा। साथियों, षडबल भी आपको किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा कि कौन सा ग्रह कितना बली है। सॉफ्टवेयर में आपको यह दिखाई देगा। चूंकि आप सभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे आपको जरूर 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 समझना चाहिए। जन्म कुंडली के अध्ययन में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रहों के षडबल यानी कि 6 प्रकार के बल होते हैं, यानी कि ग्रहों को 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। वह कौन कौन से हैं आप साथ के साथ नोट भी करते जाएं। पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, 5वां है चेष्टा बल और 6ठा है दृग्बल। साथियों, यह ग्रहों के बल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रह के द्वारा हमें कितना फल मिलेगा और जितना भी उस ग्रह में बल होगा उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। जिस ग्रह को जितने अधिक बल प्राप्त हो जाएंगे वह ग्रह उतना अधिक बली हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे स्थान बल के बारे में। स्थान बल को समझने के लिए आपको कुछ बातों को तो बिल्कुल ही समझ लेना है। साथियों, कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठा हो या अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो अथवा कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो वह ग्रह स्थान बली होता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठा हो या अपनी स्वयं की राशि में हो या अपनी मित्र की राशि में हो या कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो वह ग्रह स्थान बली होता है। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन पर एक कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इस कुंडली के लग्न में ही यानी कि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, यानी कि यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष राशि जो है वो मंगल की खुद की राशि है और अपनी ही राशि में मंगल देव स्थित है, तो यहां पर यह स्थान बली हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण, यदि सूर्यदेव पंचम भाव में अपने ही घर में यानी कि सिंह राशि में यानी कि अपनी ही राशि में स्थित हो तो यहां पर भी यह स्थान बली हो जाएंगे। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं
कि मान लीजिए शनि देव तुला राशि में बैठे हैं। चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह किन किन राशि में उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, यह मैं पहले ही आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यही फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह मेष लग्न की कुंडली है, शनि देव तुला राशि में स्थित है और तुला राशि शनि देव की उच्च राशि है, तो यहां पर भी तुला राशि में स्थित होने पर शनि देव स्थान बली हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र या चंद्रमा जल तत्व या भूमि तत्वीय राशि में हो तो भी स्थान बली हो जाते हैं। जल तत्व की राशि कौन सी होती है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं। जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होती है। भूमि तत्व की राशि वृषभ, कन्या और मकर राशि होती है। यानी कि चंद्र तथा शुक्र जो है, यदि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन राशि में स्थित होने पर यह स्थान बली हो जाएंगे। साथ ही सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि अग्नि तत्व या वायु तत्व राशियों में हो तो भी स्थान बली हो जाएंगे। अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती है आप समझें। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यह अग्नि तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि होती है मिथुन, तुला और कुंभ, यह राशियां वायु तत्व की राशियां होती है। यदि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि देव यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ राशि में स्थित होने पर यह स्थान बली हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दिग्बल के बारे में। दिग्बल होता है दिशा बल। साथियों, जन्म कुंडली में लग्न यानी कि प्रथम भाव को पूर्व दिशा माना गया है और चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा माना गया है, सप्तम भाव को पश्चिम दिशा माना गया है तथा दशम भाव को दक्षिण दिशा माना गया है। साथियों, कुछ ग्रह किसी खास दिशा में बलवान माने जाते हैं। बुध तथा गुरु प्रथम भाव अर्थात लग्न यानी कि पूर्व दिशा में बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भाव यानी कि उत्तर दिशा में बलवान हो जाते हैं और शनि सप्तम भाव यानी कि पश्चिम दिशा में बलवान हो जाते हैं तथा मंगल और सूर्य दशम भाव यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित हो तो बलवान हो जाते हैं। इसमें राशि का कोई महत्व नहीं है, ग्रह किसी भी राशि में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे तीसरा बल काल बल के बारे में। काल बल क्या होता है? काल बल होता है समय बल। साथियों, यदि जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ हो तो उसकी जन्म कुंडली के ग्रहों में से चंद्रमा, मंगल और शनि यह तीनों ग्रहों को बलवान माना जाता है। और यदि बच्चे का जन्म दिन में हुआ हो तो सूर्य, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों ग्रहों को बली माना जाता है। और बुध दिन के समय भी बलवान माना गया है और रात के समय भी बलवान माना गया है। यानी कि रात्रि और दिन में बुध समान रूप से बलवान होता है। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। यदि जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ हो तो उसकी जन्म कुंडली के ग्रहों में से चंद्रमा, मंगल और शनि यह तीनों ग्रह बलवान हो जाते हैं। और यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो सूर्य, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह बली हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे बल नैसर्गिक बल के बारे में। साथियों, ग्रहों के प्रकाश के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस ग्रह का प्रकाश कितना पृथ्वी पर पड़ता है, उसके हिसाब से उसको नंबर दिया गया है। जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है तो उसे पहला नंबर दिया गया है। फिर उससे कम प्रकाश चंद्रमा से मिलता है, उसे दूसरा नंबर दिया गया है। फिर उससे कम शुक्र से उसे तीसरा स्थान दिया गया है। फिर उससे कम बृहस्पति से तो उसे चौथा स्थान दिया गया है। और फिर उससे कम बुध से उसे पांचवा स्थान दिया गया है। फिर उससे कम मंगल से उसे छठा स्थान दिया गया है। और फिर सबसे कम प्रकाश शनिदेव से मिलता है तो उन्हें सातवां स्थान दिया गया है। इसी क्रम में प्रकाश इन ग्रहों से पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। जैसे शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र तथा सूर्य यह ग्रह उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बलवान होते हैं। जैसे कि शनि से मंगल अधिक बलवान होते हैं, मंगल से बुध अधिक बलवान होते हैं, बुध से बृहस्पति अधिक बलवान होते हैं, बृहस्पति से शुक्र अधिक बलवान होते हैं, शुक्र से चंद्र अधिक बलवान होते हैं
तथा चंद्रमा से सूर्य अधिक बलवान होते हैं। सूर्य सबसे बलवान होते हैं क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक प्रकाश हमें मिलता है, इसलिए कुंडली में सूर्य को सर्वाधिक नैसर्गिक बल प्राप्त है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि लग्न कोई भी हो, सूर्य का बलवान होना अति आवश्यक है। यदि कमजोर भी है तो उसके उपाय करके उन्हें बलि करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है कि नैसर्गिक रूप से यह सर्वदा बली है, यानी कि सूर्य को हमेशा प्राकृतिक बल प्राप्त है। आप इसको ऐसे भी समझें कि ग्रह इसी के उल्टे क्रम में एक दूसरे से उत्तरोत्तर कम बलवान होते हैं, अर्थात सूर्य से चंद्रमा कम बलवान है तो सूर्य यहाँ बली हुए, तथा चंद्रमा से शुक्र यानी कि शुक्र चंद्रमा से कम बलवान है। शुक्र से गुरु यानी कि गुरु शुक्र से कम बलवान है। इसी तरह गुरु से बुध, बुध से मंगल तथा मंगल से शनि कम बली है। साथियों, अब हम समझेंगे चेष्टा बल को। मकर राशि से मिथुन राशि तक यानी कि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इनमें से किसी भी राशि में यदि सूर्य तथा चंद्रमा की युति हो तो यह चेष्टा बली होते हैं। यदि इन 6 राशियों में चंद्रमा के साथ इनमें से कोई भी ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि, यह 5 ग्रह चंद्रमा के साथ भी हो, युति में हो, तो यह ग्रह चेष्टा बली हो जाते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि शनि और चंद्रमा की युति में तो विषयोग बनता है, तो यहाँ शनि बला चेष्टा बली कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप सभी एक बात से भली भांति परिचित हैं कि केवल एक योग या दोष देखने मात्र से ही हम किसी भी ग्रह का फलादेश नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है। साथियों, अब हम समझेंगे दृग्बल के बारे में। दृग्बल क्या होता है? दृग्बल होता है दृष्टि बल। साथियों, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ती है तो वह उसकी शुभ दृष्टि को पाकर दृग्बली हो जाता है, यानी कि उसे दृष्टि का बल प्राप्त हो जाता है और वो अधिक बली हो जाता है और शुभ फल देता है। जैसे किसी जातक की कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हों तथा बृहस्पति लग्न में बैठे हों, तो क्रूर ग्रह शनि के ऊपर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण शनि दृग्बली हो जाएंगे। किस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ती है यह मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं। यदि आपको याद नहीं है तो आप पुराने वीडियो देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं कि एक ही ग्रह के ऊपर एक से अधिक बल कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मंगल देव दशम भाव में स्थित है, यानी कि उच्च के हैं। उच्च के होने की वजह से उन्हें स्थान बल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही मंगल देव दशम भाव में दिशा बली भी हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो उन्हें दिशा बल भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि जातक का जन्म रात्रि को हुआ है तो यहाँ पर मंगल काल बली भी हो जाएंगे, क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह काल बली हो जाते हैं। और साथ ही यदि मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो मंगल यहाँ पर दृष्टि बली भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को स्थान बल प्राप्त हुआ, दिशा बल प्राप्त हुआ, काल बल प्राप्त हुआ और साथ ही दृष्टि बल भी प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि इस जातक की कुंडली में मंगल देव सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हो जाएंगे, विशेष योग कारक हो जाएंगे और ऐसे में मंगल काफ़ी शक्तिशाली हो जाएंगे और अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। साथियों, मैंने आपको यहाँ बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास किया है। अब अंत में हम यह समझेंगे कि षड्बल को कुंडली के सॉफ्टवेयर में कैसे देखा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको एक फोटो दिख रहा है, उसमें षड्बल लिखा हुआ है, उसके नीचे सारे ग्रह लिखे हुए हैं। इसमें जिसके आगे 1 लिखा हुआ है यानी कि वह कुंडली में सबसे ज़्यादा बली है। जहाँ 2 लिखा है वह ग्रह दूसरा सबसे ज़्यादा बली है। जिस ग्रह के आगे 3 लिखा है वह तीसरा बली ग्रह है और जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वह सबसे कम बली है। इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में षड्बल को देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बली है। अब आज का प्रश्न आप सुने। आज का प्रश्न है कि मंगल की कितनी दृष्टियां होती है और कौन कौन सी होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर देवें। साथियों, मैंने आज आपको षड्बल बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही आपको मेरी बताई हुई बातें भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही खास विषय लेकर। थैंक यू।